बोला है कि हर कदम श्रीमत पर चलना है, हर कदम पर श्रीमत लेंगे, तो कैसे श्रीमत लें? कैसे श्रीमत लें? कदम किसे कहा जाता है? कदम माने क्या? कि कदम माने एक पांव आगे बढ़े तो श्रीमत लें। कदम कदम का मतलब है जो भी कार्य करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएं, चाहे लौकिक दुनिया का काम हो, चाहे अलौकिक ईश्वरीय सेवा का काम हो, चाहे परिवारजनों को सहयोग देने का काम हो, उस कार्य को करने से पहले बाप से पूछें। जो भी साधन हमारे पास मौजूद हो, जो ज्यादा तीखे पुरुषार्थी होंगे वो तो साधनों की भी परवाह नहीं करेंगे। उन्हें अंदर से महसूस होगा कि बाबा हमारे साथ है, हम बाबा की 100% श्रीमत पर चलने वाले हैं। अगर एक आत्मा ऐसा कर सकती है तो दूसरी आत्मा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है कि नहीं है? एक आत्मा दृढ़ निश्चय पूर्वक अंदर से ये भाव पैदा कर सकती है कि हम श्रीमत पर ही चलेंगे, मनमत या मनुष्य मत पर नहीं चलेंगे। तो निश्चय में विजय होती है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, वो कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता। दृढ़ता की बात है। फिर जितना साधन मिलता हो सहज सहज, वो भी सहज राजयोग है। कोई को बहुत साधन मिले हुए हैं, जरूर पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उनका अच्छा है, तो ढेर सारे साधन मिले हुए हैं। कोई को साधन इतने नहीं मिले हुए, कोई गरीब है, कोई मुहैया साधनों वाला है, परंतु ईश्वरीय पुरुषार्थ में साधन सदा काल काम नहीं आने वाले हैं। मोबाइल है, फोन है, आज काम करता है, कल काम नहीं करेगा। आज साधन है, लेकिन साधन होते हुए भी बाप से संपर्क नहीं जुड़ेगा। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। तो क्या करेंगे? पढ़ाई पढ़ेंगे गहराई से या पूछ पूछ करके चलेंगे, दीदी से, दादियों से, बहनों से, भाइयों से या बाबा से? बाबा से मोबाइल में डायरेक्शन मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो हमें श्रीमती नहीं मिलती कदम कदम पर, हम क्या करें? कितने साल हो गए बाप को श्रीमत का संदेश देते हुए? क्या श्रीमत है, क्या मनमत है, क्या मनुष्य मत है, कौन सी माया की मत है और कौन सी बाप की मत है? और लौकिक जीवन की भी पढ़ाई होती है,
उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती। ये ईश्वरीय पढ़ाई भी है। जब तक जीना है तब तक पीना है, लेकिन एक बंधन बांधा हुआ है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को रेगुलर होना है और पंक्चुअल होना है। कोई दिन का क्लास न छूटे। क्लास छूट गया, पता नहीं जिंदगी के कौन से क्षण का महत्वपूर्ण पॉइंट बुद्धि से निकल जाएगा। और पंक्चुअल भी होना चाहिए। जो पंक्चुअल स्टूडेंट होते हैं, समय पर क्लास अटेंड करते हैं और पूरा क्लास अटेंड करते हैं, उनको पंक्चुअल कहा जाता है। ऐसे नहीं, अरे चलो आधा घंटा लेट पहुंचे तो कोई हर्जा नहीं। तो टीचर समझता है इनको हमारी टीचिंग की वैल्यू नहीं है। टीचर की वैल्यू नहीं करते तो जैसे पढ़ाई की भी वैल्यू नहीं करते। पढ़ाई को महत्व नहीं देंगे तो बुद्धि में कदम कदम पर श्रीमत लेने के पॉइंट कैसे आवेंगे। जो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, उनकी बुद्धि में कदम कदम पर श्रीमत के पॉइंट टपकते रहते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे कहते हैं जब मौका आता है, ऐसा समय आता है तो हमें बाबा का पॉइंट भूल जाता है। भूल गए तो कदम कदम पर श्रीमत लेने वाला का वाली अभ्यास कहाँ पक्का हुआ।